गौरवान्वित होता हूँ कि कितनी समृद्ध, कितनी विज्ञान सम्मत संस्कृति रही है हमारी, जहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम करने की व्यवस्था, जहाँ ओंकार ध्वनि, जहाँ शंख ध्वनि, जहाँ त्रिकाल संध्या, जहाँ दंडवत प्रणाम, जहाँ साष्टांग प्रणाम, जहाँ ध्यान और जहाँ मुक्त हास हमारे जीवन का निरंतर अंग बना रहा है। गड़बड़ ये हो गई कि हम इसे न जानने की वजह से या इसकी वैज्ञानिकता को न समझ पाने की वजह से अपने आप को ये सोचने लगे कि शायद पुरानी रूढ़ परंपराएं हैं और हमें एडवांस होना चाहिए। जबकि एडवांस आप थे, दुनिया पिछड़ी हुई थी। आज कोरोना काल में दुनिया इसको फिर से समझ रही है और आपको सिखा रही है, हमें सिखा रही है कि नहीं, एडवांस आप ही हो। आपने एडवांसमेंट के चक्कर में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने की कोशिश करी, लेकिन इस कोरोना महामारी ने हमें समझा दिया कि नहीं, ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए। सभ्यता वही है जो हमें भारतीय संस्कृति ने दी है। क्यों? क्योंकि ये अग्रजन्मनों की संस्कृति है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से कितनी बीमारियों से हम बचे रह सकते थे और बचे रहे हैं, कितने प्रदूषण से हम बचे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भाव तरंगे हैं, नकारात्मक भाव तरंगे, रुग्ण कर देने वाली भाव तरंगे, उनको हम छू नहीं पाए कभी, और हम कहिए कि उनसे प्रोटेक्टेड रहे, वेल गार्डेड रहे। आज जब कोरोना संक्रमण हुआ तो केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ये मान गए कि संक्रमण फैलने का रास्ता ये छुआछूत है। और इस छुआछूत की, यानी छूने का जो रोग हमको लगा हुआ है कि हम हाथ मिलाना, आलिंगन करना, चुंबन करना, ये सब चीज़ें प्रेम से बहुत दूर हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति के तो और भी बहुत साधन हो सकते हैं, बल्कि जितना हम उसको अपने भीतर रिटेन करें, कल्टीवेट करें, उतना वो बढ़ता है। और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हाथ जोड़ करके अभिवादन करने लगे। आज वैज्ञानिक, हमारे चिकित्सा विज्ञान वाले भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति करनी है, अगर आपको रोगों से लड़ने की ताकत पानी है, अगर आपको आत्म केंद्रित होना है, तो फिर गहरा श्वास भर के मुंह के रास्ते श्वास छोड़ो। क्योंकि वो कई बार डरते हैं ये कहते हुए कि कहीं ये ओम कहेंगे तो हिंदू वाली बात ना हो जाए। धर्म तो विज्ञान है, और विभिन्न धर्म पंथों में, चाहे वो कोई भी धर्म पंथ क्यों ना हो, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इसलिए धारण करने योग्य हैं क्योंकि उनसे मानवता का हित होना है। अनेक महापुरुष अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए। कहीं ईसा मसीह पैदा हुए, कहीं मोहम्मद पैदा हुए, और इन लोगों ने भी दुनिया को उबारने के लिए कुछ रास्ते दिए। हमारी विडंबना है कि ना तो हम वैदिक हैं, ना हम इस्लामिक हैं, ना हम क्रिश्चियन हैं। हम केवल उन पर लड़ने वाले हैं। हम केवल इन धर्म पंथों को अहंकार बढ़ाने का रास्ता मानने वाले हैं, और या फिर निरीह धर्मनिष्ठ लोगों को एक्सप्लॉयट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति करने वाले हैं। ओम की ध्वनि, और कबीर ने तो बड़ा साफ साफ अपने समय में कहा कि हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई,
कह कबीर सोई जीवता दुई में कदे न जाए। और वो तो और खरी सुनाते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। बख्शा उन्होंने दूसरों को भी नहीं, क्योंकि वो सत्य के साथ थे। पाहन पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए घर बार। कम से कम चक्की से हम आटा पीस करके घर को पाल तो सकते हैं, खाली पत्थर से क्या मिलने वाला है। यानी रास्ते अनेक हैं, लेकिन हमें जो उपासना करनी है वो शुद्ध चैतन्य की करनी है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की करनी है, परम तत्व की करनी है। और जिसे पाने के लिए इतने रास्ते हैं, विधना के मार्ग हैं, एते नखत गगन में व्यापक जेते। परमात्मा को पाने के, परम आत्म स्वरूप को जानने के इतने रास्ते हैं जितने आसमान में तारे हैं। हम तरीकों पर लड़ते हैं, लेकिन एक का भी अनुसरण नहीं करना चाहते, उनकी शिक्षा को आत्मसात नहीं करते, सिर्फ उनके नाम पर अपने अहंकार को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे ऋषियों ने हमें यहां ओंकार ध्वनि दी, जो कि सृजन की ध्वनि है। आज वैज्ञानिक भी इसको मान रहे हैं, जो लय की ध्वनि है, जो जीवनी शक्ति को बढ़ाने की ध्वनि है, जो नेगेटिविटी को खत्म करने वाली ध्वनि है, सकारात्मक शक्तियों को, सकारात्मक शक्ति हमारे भीतर भी बढ़ाने की ध्वनि है। उसको हम करें तो उसका लाभ देखें। ऐसे ही जो प्रणव ध्वनि का विधान नहीं जानते कि कैसे की जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम शंख ध्वनि करो। शंख ध्वनि भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने का, हमारे सूक्ष्मतम जो तंतु हैं हमारे शरीर के, उनको एक्टिवेट किए रखने का, हमारी तेजस्विता को बढ़ाने का, हमारी सुंदरता को बढ़ाने का, हमारे लंग्स को, फेफड़ों को निरोग रखने का, हमारे जो नाभि तंत्र है, यानी जिसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं, जिससे पूरे शरीर में शक्ति का विकिरण होता है, उसको चेतन रखने का एक बहुत प्यारा सा रास्ता है। डॉक्टर साहब शंख बजाना नहीं जानते थे, या मेडिकल साइंस की किताब में उसके बारे में नहीं लिखा, तो उन्होंने अपने विवेक से हमारी मदद करने की कोशिश की और हमें सुझाया कि तुम फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज के लिए गुब्बारा फुलाया करो। लेकिन गुब्बारा फुलाने से कैसा लगता है आप उसका अनुभव करके देखिए, शंख बजाने से कैसा लगता है आप उसका अनुभव करके देखिए। आप देखेंगे कि गुब्बारा फुलाने से प्रदूषण बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा का जो इनर लेयर है उसके अंदर रबर पार्टिकल्स पड़े रहते हैं, और कई बार तो जब आप गुब्बारे में फूंक भरते हैं, सांस भर करके उसके अंदर फूंकते हैं, तो वापसी की जो सांस है, हवा है, वो आपको उसके लिए अच्छा महसूस नहीं करने देती। आपको लगता है कि कुछ गंदा गंदा सा हुआ है। लेकिन जो जल में शुद्ध करके आपने शंख रखा हुआ है, जब आप उसकी ध्वनि करते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। एक बार को शंख बजाना आपको अगर नहीं भी आता है, तो शंख बजाने के लिए जो आप व्यायाम कर रहे हैं, उतने मात्र से आप अपने फेफड़ों की जो प्राणिक शक्ति है उसको तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। जो कुंभक यानी श्वास भर के अधिक देर तक रोकने की शक्ति है, वो तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन का पूरे शरीर में विस्तार अधिक से अधिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे लंग्स में, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो अस्थमा है, यहाँ तक के ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट भी अपने आप को आप रेजिस्ट करने लगते हैं, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। ये फ़ायदे हमें मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें संध्या और प्राणायाम का रास्ता दिया और त्रिकाल संध्या का विधान किया। ऐसे ही जहाँ पर इस्लाम धर्म पनपा, वहाँ पर अनुयायियों को 5 वक्ती नमाज का रास्ता दिया। जो भी रास्ता लेंगे उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जो सज्जन उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम अपनी सुप्रीमेसी के ऊपर तो सोचते हैं, लेकिन त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं।
2 बार भी संध्या नहीं करते हैं। और त्रिकाल संध्या और प्राणायाम या यज्ञ करने में अपने आप ही आसन भी लगता है, प्राणायाम भी हो लगता है और दीर्घ प्राणता भी होती है। ये हमारे नित्य जीवन का हिस्सा रहा। प्रणाम करने के लिए हमको जो रास्ते दिए गए, जहाँ एक तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम है, वहाँ चाहे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हों, ऊर्जा गति का अभ्यास, चाहे हम चंद्र नमस्कार का अभ्यास कर रहे हों, सौंदर्य गति का अभ्यास, और या फिर इन चीज़ों को जाने बिना, क्योंकि जो चीज़ें व्यवहार में हमारे समाज में रोपित कर दी गई, वो इसलिए कर दी गई कि हो सकता है आप विधिवत इन आसनों का नाम न जाने, हो सकता है विधिवत इन क्रियाओं का नाम न जाने, लेकिन क्रिया सीख लें, तो आप बाद में कुछ भी नाम उसका रख लेना, लेकिन उसका फायदा, क्रिया का लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो दंडवत प्रणाम का विधान बनाया गया और इससे भी आगे एक साष्टांग प्रणाम का विधान बनाया गया। आज जब हम कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव लोग होकर के मौत के गाल में समा रहे हैं, तो उस समय हमें अपने संस्कृति के पन्ने पलटने का पूरा मौका मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है कि आज धर्म के मर्म को शास्त्रीय रूप से न जानते हुए भी हमारे जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, वो उन चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं, उनको लौटा रहे हैं कि आप इस कार्य को कर लीजिए, इसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन इससे फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी आपके अंदर आ रही है तो वो कह रहे हैं कि प्रोन पोजीशन में लेट जाइए। उन्हें नहीं पता कि ये लंबवत लेटना जो है, ये दंडवत प्रणाम है, कि एक डंडे की तरह से अपने आप को, शरीर को पेट के बल धरती पर छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति दिन में 3 बार कम से कम, बाकी जब गुरुजी मिल जाएं तो दंडवत प्रणाम करना है उनको, लेकिन नहीं भी मिलते तो 3 बार तो करना, तो उन प्रणाम से उसको वो लाभ मिलेगा कि ऑक्सीजन लंग्स के हर हिस्से में पहुंचेगी और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। वो कहते हैं कि आप जो साष्टांग प्रणाम की स्थिति है, जिसमें 8 अंग हमारे ज़मीन पर हैं, दोनों पैरों के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, सीना और माथा, उस पोजीशन में आप लेटें और आप सर्प की तरह से अपना चेहरा ऊंचा उठा लें, तो आपके अंदर अधिक ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति होगी। आपके अंदर जो ऊर्जा के संचार के हमारे चक्र हैं, मतलब जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में प्लेक्सिस बोलते हैं और योग की भाषा में छठ चक्र बोलते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेट होंगे। तो हमें इन क्रियाओं की वैज्ञानिकता को समझने की ज़रूरत है और इसके माध्यम से उसके मूल तक भी जाने की ज़रूरत है। तभी आपको, मुझे अपनी परंपरा पर, अपने देश पर, अपने देश के जो धार्मिक चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, उसकी वैज्ञानिकता पर गर्व करने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि जाने बिना अगर हम गर्व करने की बात करते भी हैं तो वो केवल ढपोल शंख या केवल खालीपन या केवल भ्रम की स्थिति कही जा सकती है। तो आइए विज्ञान को समझें और धर्म में छुपे हुए जो धार्मिक रिचुअल्स हैं हमारे, उनमें छुपे हुए विज्ञान को जानें, जिससे कि धर्म हमारे लिए उपयोगी हो और सही मायने में हम धर्म पंथों में जो छिपी हुई अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाएं। जब हम क्लाइमैक्स में जाकर के परमात्मा का भी व्याख्या करते हैं कि परमात्मा क्या है, तो बहुत सारी बातें बताते बताते अल्टीमेट में वो कहते हैं ऋषि लोग कि रसो वै स, कि परमात्मा आनंद रूप है और आनंद आपको बाहर से कभी नहीं मिल सकता, वो अपने भीतर ही मिलेगा। जो ऊर्जा का अजस्र स्रोत आपके भीतर चेतन तत्व के रूप में विराजमान है, तो उसको आपको जिंदा रखना है और वो आनंदित होने के रास्ते से ही जिंदा रह सकता है। दुख से, तनाव से, भय से, राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो इसलिए उसे पैदा करने के लिए रास्ता बाहर नहीं खोजना है। आज की इस भयावह परिस्थिति में, जबकि कोरोना से संक्रमित हो रहा है पूरी मानवता, तो उस समय आपको कहा कि भाई प्रफुल्लित रहने का कोई अवसर मत छोड़िए, यानी
लाफ्टर को, रस को, आनंद को जियो। तो अगर आप सोचते हैं आप नहीं योग साधना जानते, नहीं आप प्राणायाम का विधि विधान जानते, नहीं आप ध्यान की साधना के तरीकों को सीख पाए, बाद में सीख लेंगे, लेकिन अब जीने मात्र के लिए, अपने प्राण रक्षा के लिए जितना स्वरूप ज़रूरी है उतना तो कर लें। और उतना करने में जो अंतिम चीज़ है वो है हंसना। नेवर मिस ए चांस ऑफ लाफ्टर। खूब खुल करके हंसिए ताकि आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज हो, आपकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो। आप अपना जो तनाव का, भय का, राग का, द्वेष का, अज्ञानता का जो गुबार है उसको निकल जाने दें। और जब खूब खुलकर हंसेंगे थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाएंगे। और जिस समय आप शांत होंगे उस समय आप अपने सबसे करीब होंगे, क्योंकि वही है आपका स्वरूप, आनंद, शांति और प्रेम।